हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स प्रारंभिक आकारों को समझना में एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दी गई आकृतियों में प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। तो यहाँ पर जो पहली फिगर दी है, ये वाली फिगर दी है और इसमें हमें ये वाला एंगल हमें बताना है। तो मैं समझता हूँ जब आकलन करना है, सबका अपना अपना आकलन हो सकता है। मेरे हिसाब से ये वाला कोण लगभग 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो पहले अब इसको देखते हैं, मापते हैं क्या होगा। तो ये कोण यहाँ पर 40 डिग्री का आता है, तो मेरा आकलन गलत हुआ और ये कोण बना 40 डिग्री। मेरा आकलन 30 डिग्री था और ये 40 डिग्री का आया है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब ये वाला एंगल देखते हैं कि ये कितना होगा। तो मेरे हिसाब से मैं अगर आकलन अपना करता हूँ तो ये एंगल लगभग यहाँ पर 120 या 125 के आसपास, 125 के आसपास ये एंगल होना चाहिए। तो अब इसको हम माप करके देखते हैं कितना है ये हमने यहाँ पर ठीक बीच में चांदे को रखा और लाइन से लाइन मिलाई, चांदे की लाइन और उसकी लाइन। तो ये एंगल हमें मिलता है 130 डिग्री का, एग्जैक्ट 130 डिग्री। तो ये हुआ हमारा 130 डिग्री। अब ये वाला एंगल देखते हैं कितना है। चांदे की सहायता से इसको नापा हमने, तो ये एंगल हमें मिला यहाँ पर 65 डिग्री। और ये वाला एंगल देखते हैं, चौथा एंगल कितना है। ये एंगल हमें मिलता है ठीक 135 डिग्री। ये देखिए 130 यहाँ पर है और हमारी लाइन ये यहाँ है कोण की, तो 135 डिग्री हुआ। ये कोण हुआ 135 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने अपनी जो भी हमें लगता है वो आकलन करना है, उसको लिखना है और फिर चांदे की सहायता से इसको हमें नापना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर 3 घड़ियाँ दी हुई हैं और इन घड़ियों को जो घंटे की और सुइयाँ हैं इसकी, उनके बीच का कोण हमें बताना है। पहली घड़ी में जो सुइयाँ हैं वो टाइम बता रही हैं 9। एक सुई 9 पर है और एक सुई 12 पर है। उसी तरीके से दूसरी घड़ी में एक सुई 12 पर है और दूसरी सुई 1 पर है, छोटी सुई। फिर तीसरी घड़ी में एक सुई 12 पर है और दूसरी सुई 6 पर है। तो इनके बीच बनने वाले कोण हमें यहाँ बताना है। देखिए इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम सीधे सीधे चांदे की सहायता से नाप लें। जैसे अगर हम चांदे की सहायता से नापते हैं तो पहली घड़ी में जो कोण आता है दोनों के बीच का वो आता है 90 डिग्री। दूसरी घड़ी में अगर हम नापते हैं दोनों सुइयों के बीच का कोण, तो वो हमें मिलता है 30 डिग्री। ये वाला कोण है 30 डिग्री और ये वाला कोण है ठीक 180 डिग्री। इसको तो हम देखकर ही आराम से बता सकते हैं। ये वाला कोण हुआ 180 डिग्री। तो या तो हम चांदे की सहायता से नाप लें, लेकिन अगर घड़ी की बात है तो यहाँ पर हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए घड़ी जो है पूरा एक यहाँ पर चक्कर है, पूरा एक सर्किल बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, जिसको अब हमें पता है कि पूरा सर्किल जो है कितना होता है, पूरा वृत्त यानी कि एक संपूर्ण कोण, और इसका मान होता है 360 डिग्री। संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री।
अब घड़ी को हम देखते हैं कि 12 भागों में बराबर बराबर बांटा गया है, यानी कि 360 डिग्री को 12 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 12 भाग बराबर 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक भाग मतलब किन्हीं भी दो समयों के बीच का अंतर, जैसे 12 से 1 के बीच का अंतर और 1 से 2 के बीच का अंतर, 2 से 3 के बीच का अंतर, वो हुआ हमारा एक भाग। तो 360 बटे 12 मीन्स 30 डिग्री। तो जब हमारी दोनों सुइयां किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं पर आएंगी तो उनके बीच का कोण 30 डिग्री बनेगा। जैसे यहाँ पर 9 और 12 के बीच में है, तो इनके बीच में कितने भाग हो गए? 9 से 10 एक भाग, 10 से 11 दूसरा भाग, 11 से 12 तीसरा भाग। तो पहली घड़ी में सुइयों के बीच का कोण, चूंकि 3 भाग आ रहे हैं तो 3 गुणा 30 डिग्री 90 डिग्री। देखिए हमने चांदे से भी नापा था, वो भी 90 डिग्री आया। अब दूसरी घड़ी में सुइयों के बीच का कोण, तो दोनों के बीच में 12 और 1 केवल एक ही भाग है, तो वो हो गया 1 गुणा 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का कोण। हमने चांदे से भी 30 डिग्री का नापा था। फिर तीसरी घड़ी में सुइयों के बीच का कोण कितने भाग हैं? देखिए 12 से 1 एक भाग, 1 से 2 दूसरा भाग, 2 से 3 तीसरा भाग, 3 से 4 चौथा भाग, 4 से 5 पांचवा भाग और 5 से 6 छठा भाग। यानी कि दोनों सुइयों के बीच में 6 भाग आते हैं, तो 6 गुणा 30 यानी कि 180 डिग्री। तो चाहे तो हम ऐसे यहाँ पर कर लें या चांदे की सहायता से इनको नाप करके हम अपना आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसमें जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, संख्या 10 में एक कोण बना हुआ है, 30 डिग्री का कोण हमें यहाँ पर ये दिया है। अब हमें बताना है कि अगर हम इसको किसी लेंस की सहायता से बड़ा करके देखें तो क्या यह कोण बड़ा हो जाएगा, और अगर ये कोण चलो बड़ा हो भी जाता है तो क्या इस कोण का माप यानी कि जो 30 डिग्री है क्या वो भी 30 से बढ़कर कुछ और 40, 50 या 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें आवर्धन यानी कि इसको बड़ा करके देखना है, जूम करना है इसको। तो चलिए इसको हम जूम करके देखते हैं। यहाँ पर ये हमने इस कोण को जूम कर दिया, बड़ा कर दिया इसको हमने। तो बड़ा करने पर हम देखते हैं कि कोण हमारा ये बड़ा हो जाता है, लेकिन क्या इसका मान भी बड़ा हुआ पहले से या अभी भी वही 30 डिग्री का मान है? तो ये हम चांदे की सहायता से नापेंगे यहाँ पर। तो ये हमने इसको चांदे की सहायता से नाप कर देखा तो ये कोण अभी भी पूरा का पूरा वही 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री पर ये कोण आता है। तो कोण के मान में जूम करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिखेंगे कि आवर्धित करने पर यानी कि इसको जूम करने पर कोण बड़ा हो जाता है, परंतु कोण का माप नहीं बदलता। पहले भी 30 था और जूम करने के बाद भी इसका मान 30 डिग्री ही हमें। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक हमें फिगर दी गई है, उसमें कुछ अलग अलग कोण बने हुए हैं और उन कोण को हमें नाप करके इस टेबल में लिखना है कि कौन सा कोण कितने डिग्री का है और उसका क्या प्रकार है। मीन्स वो न्यून कोण है, अधिक कोण है, किस प्रकार का वो कोण है। तो सबसे पहले है इसमें कोण AOB हमें नापना है और उसका प्रकार यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोण AOB ठीक 50 डिग्री का कोण, इसको हमने यहाँ पर लिखा 50 डिग्री। तो कोण AOB का मान 50 डिग्री है
और 50 डिग्री चूँकि 90 डिग्री से छोटा है इसलिए ये एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। फिर एंगल AOC, तो एंगल AOC हम देखते हैं यहाँ पर कि ये ठीक 130 डिग्री का एंगल है। ये हमारी लाइन है और 130 वाली लाइन ये हो, तो एंगल AOC हुआ 130 डिग्री का, और चूंकि ये 90 से बड़ा है 180 से छोटा है तो ये हुआ अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर इसमें नेक्स्ट है एंगल BOC, तो एंगल BOC कौन सा हुआ, ये वाला कोण हुआ, तो इसको हम नापते हैं। ये हमने देखा कि ये कोण हमें मिला ठीक 80 डिग्री का, तो एंगल BOC हुआ 80 डिग्री, 90 से छोटा है इसलिए ये भी क्या हुआ, न्यून कोण हुआ, एक्यूट एंगल हुआ। फिर नेक्स्ट है DOC, तो DOC मीन्स ये वाला कोण, तो इसको हम नापते हैं यहाँ पर, तो ये हमें मिलता है, नापने पर इसका मान हमें मिला 100 डिग्री, तो DOC हुआ 100। सौ डिग्री चूंकि 90 से बड़ा है तो इसलिए ये हुआ अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर DOA, DOA ये वाला एंगल यहाँ पर, तो इसको हमने नापा, ये नाप करके हमें मिलता है ठीक 130 डिग्री, तो 130 का मतलब ये हुआ हमारा अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, चूँकि ये 90 और 180 के बीच में। फिर नेक्स्ट है DOB, तो DOB मीन्स ये कंप्लीट एंगल, ये वाला कितना हुआ, तो इसको हम देखते हैं। वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि ये पूरा 180 डिग्री का कोण है, मीन्स ये हुआ हमारा स्ट्रेट एंगल, रिज्जु कोण। तो ये हमने सभी कोण और उनके प्रकार यहाँ पर लिखे। कोण किस प्रकार का कोण था, न्यून कोण, कुछ अधिक कोण और कुछ रिज्जु कोण। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में ये एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पर आज ख़त्म हो जाती है। एक्सरसाइज 5.4 हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।